नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों, क्या आप जानते हो महाभारत के मुख्य पात्र सत्यवती और ऋषि पराशर की एक अनसुनी कहानी है जिसे आप में से शायद ही कोई जानता होगा। तो आज हम इस कहानी को विस्तार से तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर को शादी के बाद पता चला कि उनके पिता को राक्षसों ने मार डाला था। तब वह जंगल में सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर चल पड़े। वह सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। जब वह घर छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ सालों में आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी के हाथों से अपनी शुक्रम शक्ति भेज दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चल दिए। पत्नी से किए हुए वादे के मुताबिक ऋषि ने कुछ दिनों बाद अपनी शुक्रम शक्ति पीपल के पत्ते में रखकर एक तोते द्वारा भेज दी। तोता वहां से निकाला और जब तोता एक नदी को पार कर रहा था तभी उस पर एक बाज ने हमला कर दिया। बाज सोच रहा था कि इसमें कुछ खाने की चीज होगी। तोता और बाज की लड़ाई में वह शुक्रम शक्ति उस तालाब में गिर गई। उसे यमुना नदी में ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मछली के रूप में एक अप्सरा रहती थी और उस सुखराम शक्ति को उसे मछली रूपी अप्सरा ने निगल लिया। तभी वह मछली सुखराम शक्ति के कारण गर्भवती हो गई। एक दिन उसी जगह पर मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया और मछली पकड़ी गई। लेकिन जब मछुआरे ने घर ले जाकर मछली को काटा तो उसके अंदर से एक कन्या का जन्म हुआ। मछुआरे ने उसे कन्या का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। वह कन्या मछली के पेट से निकली थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसीलिए उसका नाम मछोदरी रखा गया। दूसरी तरफ ऋषि पराशर वर्षों बाद अपनी तपस्या को पूरी करने के बाद घर आने के लिए सोचते हैं। तब वह ऋषि जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं और रास्ते के बीच में यमुना नदी पड़ती है। तभी पराशर ऋषि नदी के पास पहुंचकर एक मछुआरे से कहते हैं कि मुझे यमुना पार करवा दो। तभी वह मछुआरा खाना खा रहा होता है। वह सोचता है इस समय ऋषि को मना करना अच्छा नहीं होगा। तभी वह अपनी लड़की से कहता है कि बेटी तुम इन ऋषि को यमुना पार करवा दो, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तभी वह लड़की यमुना पार करवाने के लिए चल देती है और दोनों नाव पर सवार हो जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पराशर ऋषि की ही बेटी थी जो मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी। कुदरत का करिश्मा तो देखो। मछोदरी के रूप और यौवन को देखकर ऋषि पराशर उसे पर मोहित हो जाते हैं और उनको यह तक पता नहीं कि यह स्त्री कोई और नहीं उनकी ही बेटी है। उन्होंने मछोदरी से प्यार करने की इच्छा जताई लेकिन मछोदरी ने मना कर दिया और कहा कि यह धर्म के खिलाफ है, मैं शादी से पहले ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने और उससे सहवास का पुनः निवेदन करने लगे। तब मछोदरी ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उक्त 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक एसएल अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।